नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजिष्णु प्रकाश मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है त्वचा से संबंधित बीमारियों में से एक है वो सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं। देखिए, सफ़ेद दाग जो है वो कॉस्मेटिक वैल्यू का है। ये दाग होने से आपको शरीर में किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है, आपको इससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन एक समाज में जो गलत धारणा व्यक्त है इसके बारे में, तो उसके चलते लोग इससे परहेज करते हैं। इवन इसको पहले लोग श्वेत कुष्ठ भी कहते थे, विटिलाइगो, सफ़ेद दाग, इसको सफ़ेद कुष्ठ भी कहते थे और सफ़ेद कुष्ठ कह के ज़्यादा डरते थे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आज भी लोग कहिए अज्ञानतावश इससे परहेज करते हैं और इसके मरीजों से अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। अगर किसी को सफ़ेद दाग की समस्या है तो क्या इलाज संभव है? जी हाँ, सफ़ेद दाग का इलाज संभव है। आप जितनी जल्द इसका इलाज शुरू करेंगे उतनी जल्द आपको इस सफलता मिलेगी। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल पुराना लेके आ रहे हैं। तो जैसे जैसे जितना पुराना हो जाता है कि समझिए समय भी उसके इलाज में ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत है, जो आम लोगों में नहीं हो पाता है। तो हम लोग ये भी समझाना पड़ता है कि आप धैर्य रखिए, इलाज कीजिए और देखिए। तो इनिशियल अवस्था में थोड़ी थोड़ी जो फ़ायदा नज़र आता है तो उससे लोग उत्साहित होते हैं और तब इलाज कंटिन्यूस करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम इलाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को सफ़ेद दाग की समस्या एक बार शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा बढ़ता है तो लोगों के बीच ये धारणा होती है कि इसका इलाज संभव नहीं है, तो वो दवाई खा लेते हैं और वो दाग को और बढ़ा लेते हैं और एक बार में ख़त्म कर देते हैं। तो क्या जो ये समस्याएं हो रही हैं तो कहाँ तक ये लोग, जो आम लोग हैं जो समझते हैं कि इलाज संभव नहीं है और दवाई खा लेते हैं, तो ये सही कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो उस स्थिति में उन लोग, ये हमारे तरफ नहीं, जो दूसरे पैथी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें होता है। वो कहते हैं कि बीमारी को बढ़ा करके अंदर से निकाल दे रहे हैं, अंदर से सब निकल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। बीमारी बढ़ती जाती है और वहीं पे रहती है और सारे शरीर में ढक लेती है। इसलिए इस तरह के किसी भी भ्रम जाल में नहीं रहना चाहिए कि बढ़ा करके निकाल देंगे। बीमारी बढ़ रही है इसका मतलब बढ़ रही है, घट नहीं रही है। इसके किसी तरह के कोई कारण भी हो सकते हैं? अगर किसी को सफ़ेद दाग हो रहा है तो आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे जो शरीर में त्वचा का रंग है, एक पिगमेंट होता है मेलेनिन पिगमेंट, जो मेलेनोसाइट्स द्वारा प्रस्तुत ये किया जाता है। तो जब इसमें मेलेनोसाइट्स जो है पिगमेंट बनाना बंद कर देते हैं तो हमारा शरीर में सफ़ेद दाग हो जाता है। अब ये विभिन्न अलग अलग कारण होते हैं जिसमें कि सफ़ेद दाग होते हैं और कुछ इसमें 33% केस आनुवंशिक भी होते हैं, अर्थात हेरिडिटरी। लेकिन बाद बाकी लोगों में कहीं ना कुछ बाह्य कारण रहता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो अपने आप अपने शरीर के अगेंस्ट करता है। तो इसके इलाज में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है और ध्यान देना पड़ता है कि क्यों हो रहा है। बहुत बार ये देखा गया है कि मानसिक अवसाद जब ज़्यादा गहरा रूप लेता है तो इसमें भी डेवलप कर जाता है। तो इस हिसाब से हमें मानसिक रूप से भी पेशेंट को तैयार करना पड़ता है कि नहीं, ये ठीक हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ठीक नहीं होगा। इसके अलावा भी जैसे आपने बताया कि इलाज के दौरान ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, मानसिक रूप ले लेती है और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसके वजह से जो समस्याएं हो रही हैं तो लोग किस तरीके से इस बात का, आपने बोला कि सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो किस तरह से इस बात का ध्यान रख सकता है कि वो ज़्यादा ना बढ़े? इलाज करवा रहा है तो उसमें इलाज के दौरान उसे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें जैसे जो डॉक्टर सलाह देते हैं आप उस पर पूरा अमल करें। बहुत सारी चीज़ें इसमें, कुछ खाने पीने की मना होती है, वो नहीं खाना है। और साथ ही हम लोग दवा के साथ तो इलाज करते ही मानसिक रूप से भी इलाज करते हैं कि उसको विश्वास दिलाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कि ये रोग ठीक हो जाएगा। तो जब ये हो जाता है तो इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा, तो इसमें फ़ायदा मिलता है और ज़्यादा जल्दी ठीक होती है बीमारी।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इसके बारे में जानकारी साझा की है सफ़ेद दाग के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लोगों को गलत धारणा भी थी, तो जो आपने क्लियर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अंजिष्णु प्रकाश को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ सफ़ेद दाग के बारे में जानकारी साझा की है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।